आप करेंगे तो शांति हो जाएगी। आज चले जाएंगे क्या? क्या करना है वहाँ? तुम्हारी पत्नी का है नहीं? ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। जय जय आचार्य श्री संभव सागर। जय जय स्थविराचार्य। जय जय नाना भाषा विशारद। जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय तुभ्यं नमोस्तु। जय जय तुभ्यं नमोस्तु। बोले आदिनाथ भगवान की, विश्व भगवान की, अनंतानंद परमेश्वरी भगवान की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शंभव सागर जी गुरुदेव की, आचार्य मुनिमुख सागर जी महाराज की, समेत सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ गुरुदेव की, हरिका विजयमती माता जी की, आचार्य हरिका विशुद्धमती माता जी की, हरिका ज्ञान सुपाशमती माता जी की, हरिका ज्ञानमती माता जी की जय। द्वादशांजिनवाणी माता की जय। ओम नमः। इन ओम का ही यदि हम ध्यान करें, इन ओम में ही पांचों परमेष्टि गर्भित हैं। अ माने अरिहंत, अ माने अशरीर, आ माने आचार्य, उ माने उपाध्याय, म माने मुनि, अ प्लस आ प्लस उ प्लस म, ये ओम बन जाता है। इन 5 परमेष्टि का ओम के माध्यम से यदि आप प्रतिदिन अपने एकांत में बैठकर यदि 5 मिनट 10 मिनट भी बड़ी एकाग्रता से उसका उच्चारण करते जाएं, न शरीर को हिलाना न डुलाना, और बिल्कुल ओम के प्रति हमारी अंतरंग भावना और ओम में पंच परमेष्टि गर्भित करते हुए ध्यान करते जाना। ओम जब बोलेंगे जब ओम का उच्चारण करेंगे तो उस समय आपको स्वयं को अपनी भावना से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये ओम बन जाता है। उसमें अपने को ओम का उच्चारण करते समय पंच परमेष्टि को स्थापना करते जाना। तो आपके पंच परमेष्टि का स्थापना करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए आपका उपयोग कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर पर जब ओम का उच्चारण करेंगे, हमारे शरीर पर पंच परमेष्टि की स्थापना करते जाना। हृदय स्थान पर अरिहंत, मस्तक पर सिद्ध, लेफ्ट कंधे पर आचार्य, नाभि स्थान पर उपाध्याय और राइट कंधे पर साधु परमेष्टि, ये ओम बन जाता है। तो एक बार आप बाहर की तरफ ओम में
में पंच परमेष्टि गर्भित करते जाइए और एक तरफ एक बाद में अपने शरीर पर पंच परमेष्टि की स्थापना करते जाओ। आपका उपयोग कहीं भी नहीं जाएगा। क्रम से एक बार बाहर एक बार अंदर, बाहर करेंगे ओम का उच्चारण। हमारे ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर में एक मंदिर में ओम की स्थापना किया है और उसमें व्हाइट कलर की पंच परमेष्टि की मूर्तियाँ विराजमान की हैं। जब हम बाहर का ध्यान करेंगे ओम का तो वही ओम हमारे सामने लाना और उसमें अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्टि की प्रतिमाओं को भी स्थापित करते जाना। एक बार वहाँ किया, एक बार अपने शरीर पर स्थापना किया तो आपका उपयोग कहीं नहीं जाएगा। और शरीर पर जितना स्थापना करते जाएंगे हमारा शरीर में स्टेमिना बढ़ती जाएगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और एक तरफ से आध्यात्मिक दृष्टि से एकाग्रता बनी कर्मों की निर्जरा का कारण बनेगा और एक तरफ से लौकिक दृष्टि से शरीर पर हमने स्थापना किया तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कभी दमा की बीमारी नहीं होगी, कभी एटक की बीमारी नहीं होगी। प्राणायाम पूर्वक भी श्वासोश्वास पूर्वक भी जाप कर सकते हैं। नमो अरियंताणम बोला, श्वास लिया। नमो सिद्धाणम, श्वास छोड़ा। नमो आयर्याणम, श्वास लिया। नमो उवध्यायनम, श्वास छोड़ा। नमो लोए, श्वास लिया छोड़ा सर्वसावणम। एक बार नमोकार मंत्र 3 श्वासोश्वास में होता है तो पूरे 9 बार नमोकार मंत्र 27 श्वासोश्वास में प्रतिदिन करो। और हम तो हमेशा कहते हैं, जो भी यात्री आते थे यहाँ पर और यदि हमारे सामने बैठे तो उनको ये बताते थे हम कि प्रातःकाल उठते ही किसी का चेहरा नहीं देखना, राइट करवट से उठना, राइट करवट से उठते ही अपने दोनों हथेली को जोड़ना और ये सिद्धशिला तनुवात वलय बन गया। तनुवात कलय के ऊपर ये हमारे 24 चेतन का ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुभाष चंद्र प्रभु शीतल वाषभ ये 24 तीर्थंकर को गर्भित करके पोरों के ऊपर आपको 24 चेतनकर का नाम लेकर उनको नमस्कार करना। नमस्कार करने के बाद में आपको श्वासोश्वास पूर्वक नमोकार मंत्र जैसे अभी हमने बताया वो करना। उसके बाद में अपने शरीर पर नमोकार मंत्र की स्थापना। अरियंत, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सर्वसावणम। ये 9 बार आपको अपने शरीर पर स्थापना करते हुए नमोकार मंत्र 9 बार बोलना है। श्वासोश्वास पूर्वक नमोकार मंत्र 27 बार श्वासोश्वास लेना और 9 बार नमोकार मंत्र जाप करना और अपने शरीर पर नमोकार मंत्र की स्थापना करके 9 बार आपको स्थापना करना है। इस प्रकार प्रातःकाल ये किया और उसके बाद में आप देख लो कि कौन सा स्वर चल रहा है। दाएं से हवा निकलती है राइट से तो वो सूर्य स्वर है और बाएं से माने लेफ्ट से निकलता है तो वो चंद्र स्वर है। उस समय देख लो कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर जोर से श्वास को फेंकना है उस समय आपको पता चल जाएगा कि किससे हमारा ज़्यादा विशेष हमारी कौन से तरफ की नाक की हवा ज़्यादा निकल रही है वो स्वर चल रहा है। और उसके बाद में जब आप पलंग से उतरेंगे तो आप उस पैर को दीर्घ श्वास के साथ में ओम ह्रीम नमः ये मंत्र बोलते हुए वो पैर को आगे करके आप उड़ जाओ। सारा दिन आपका स्फूर्ति में जाएगा, कभी प्रमाद नहीं आएगा। लौकिक कार्य में भी धार्मिक कार्यों में आज विशेष प्रमाद की वजह से वो लोग कई काम नहीं कर पाते हैं कि प्रमाद आ रहा है। हाँ, जहाँ प्रमाद आया जाके सो जाएंगे। हाँ, तो सोने से तो और विशेष पाप का बंध हो रहा है। प्रमाद आया, कई लोग धार्मिक अनुष्ठान छोड़ के चले जाते हैं ना। कौन चला जाता है? हाँ, धार्मिक अनुष्ठान छोड़ के चले जाएंगे और संसारिक का काम और प्रमाद आया तो नहीं करना ही है हमको। हाँ, वहाँ प्रमाद को जीतने का प्रयत्न करेंगे। अरे यहाँ प्रमाद को जीतेंगे तो सातिशय पुण्यार्जन होगा। यहाँ धार्मिक कार्य छोड़ के चले गए तो और बाहर क्या करोगे? पाप का ही पाप बंद करोगे। इसलिए धार्मिक कार्य में प्रमाद आए तो खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े होकर जाप करो, खड़े होकर पाठ करो, चलते हुए पाठ करो। परंतु यहाँ
प्रमाद नहीं करना। यहाँ कभी भी धार्मिक अनुष्ठान में कटौती नहीं करना। बाहर के कार्य में कटौती कर देना, परंतु धार्मिक कार्य में कभी कटौती नहीं करना। आज लोग उल्टा चलते हैं, धार्मिक कार्य में तो कटौती, अरे क्या करना है, आज नहीं तो कल कर देंगे, अभी तो हमारी बात उम्र है, धर्म ही तो करना है ना, कल कर देंगे। पर वो परिवार का तो पालन करना जरूरी है। हाँ, मैंने कहा रुक जाओ तो और भी तो काम है। हाँ, काम तो है भाई, गृहस्थी 2-4-8 पैर बनाया है, काम तो होता ही है, परंतु उसमें भी फिर भी आप अपने मन से कभी जब भी समय मिला देव शास्त्र गुरु की समागम में आकर अपनी भक्ति पूजा आराधना करते हैं, तो आपके अंदर एक कहीं न कहीं धर्म की विशेष करने की भावना है, तो निश्चित आपको वो भावना आगे बढ़ाएगी। पर कोई कहेगा कि नहीं आज नहीं कल करेंगे, वो फिर भावना टूट जाएगी, है ना। कई लोगों का नियम होता है और एक बार कहीं मजबूरी से टूट गया, अरे चलो टूट गया ना, अब कौन लेते हैं, क्या पता आगे टूट जाए, इसलिए नहीं लेना। मैंने कहा बहुत अच्छा बाबा जी, अरे जिस समय नियमों का पालन करते टूटा तो प्रायश्चित ले लो और फिर पुनः वापस व्रत में आ जाओ। हमारे जैन आगम में छेदोपस्थापना बताया है, कहीं चारित्र से छेद हो गए तो वापस स्थापना कर सकते हैं। हाँ, परंतु नहीं, टूट गया तो टूट गया। इतने बाहर का काम में तो कोई बात नहीं, अरे कोई ग्राहक नहीं है तो क्या दुकान बंद करके घर आ जाते हैं क्या यूँ? हाँ, सुबह इंतजार करेंगे, दोपहर में इंतजार करेंगे, शाम को रात को 11 बजे तक इंतजार करेंगे, अरे 2-4 ग्राहक भी तो आ जाएगा। हाँ, वहाँ तो कैसे इंतजार करते हैं, और यहाँ ये हमारी कितनी अज्ञानता और कमियां हैं हमारे अंदर। इसलिए कहने का तात्पर्य इन प्रमाद से बचने के लिए, और ये हमने बताया था मिथ्यात्व, 24 परिग्रह में सबसे बड़ा मिथ्यात्व परिग्रह है। मिथ्यात्व को हम छोड़ेंगे नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तो ये मनुष्य पर्याय जैन धर्म देव शास्त्र गुरु का समागम मिलना जीरो, कोई कार्यकारी नहीं है। थोड़ा बहुत पुण्य किया तो आगे संसार की सामग्री मिल जाएगी, परंतु जो मिथ्यात्व को दूर करने के लिए जैन धर्म मिला था, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जैन धर्म मिला था, हम बाहर की चकाचौंध में मस्त हो गए, सम्यक दर्शन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया तो कोई कार्यकारी नहीं है। जो असत्य में रहते हैं वो सब मिथ्या दृष्टि है। असत्य में आप बोलेंगे हम तो सत्य में हैं, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, हरे काय का भक्ति करते हैं, हम जिसको अपना मानना चाहिए उसको तो नहीं माना है, और बाहर की वस्तु को, बाहर की चेतन अचेतन पदार्थ को हम अपना मान रहे हैं, तो वो मिथ्यात्व है। चाहे चेतन हो, चेतन माने हमारा परिवार, हाँ, और अचेतन माने बाहर के भौतिक वैभव को हम अपना मानेंगे, वो है नहीं अपना, फिर भी अपना मानेंगे तो क्या होगा, वो मिथ्या तो हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए सत्य में जीना है, सत्य को जीने के लिए आपको सत्समागम करना पड़ेगा, आगम का अध्ययन करना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे असत्य को छोड़ते जाएंगे। भले परिवार में रहो, भले इतने सारे वैभव के बीच में रहो, फिर भी आपके अंतरंग में लक्ष्य बनाओ कि हमको ये थोड़े दिन में छोड़ना पड़ेगा। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप छूट जाएगा। यहाँ श्वास रुक गया, अपने आप छूट जाएगा। हाँ, छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, पर अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए छूटने से पहले जब तक हमारी ये चर्म चक्षु खुली है, तो चर्म चक्षु से साथ में ज्ञान चक्षु को आप खोल देना। हाँ, तो आप वो चक्षु खोलेंगे तो आपको और विशेष विशेष अच्छा पर्याय मिलते चला जाएगा। और यदि चर्म चक्षु को खोलकर बाहर की चकाचौंध में रहेंगे तो ऐसी पर्याय में जाना पड़ेगा, वो पर्याय के निमित्त से आपकी आत्मा दुखी होती चली जाएगी। कई लोग आते हैं, बहुत, एक हमारे इंद्रपुरम में एक भैया थे, वो थोड़े से श्याम थे, काले, तो वो आके कभी कभी जब भी आते बोले माता जी क्या पाप कर्म किया था, मैं काला हुआ। हाँ, काला मैंने वो विशेष काला था,
तो बोले मैंने क्या जैन धर्म मिला, हाँ, और मैं देव शास्त्री गुरु की इतनी भक्ति करता हूँ, और वो हमारे प्रत्येक सुबह दोपहर शाम के सारे प्रवचन में आते थे, और हमारे सुबह के अनुष्ठान में नाम भी लिखवाया है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि मैं काला क्यों हुआ माता जी। अरे क्यों हुआ, तुमने ऐसे नाम कर्म का आश्रय बंद किया है। नाम कर्म के उदय से ही काला, गोरा, ठींगा, लंबा, कूड़ा, कुबड़ा, ये सब किससे मिलता है? नाम कर्म के उदय से मिलता है। आज किसी के चमड़े को देखकर कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, तो वो आपको नाम कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, ध्यान रखना। ये बाहर के चमड़े को देखकर क्या करोगे, हाँ, उनके गुणों को देखो, गुणों की पूजा है। पंच परमेष्ठी में किसी व्यक्तिगत को नमस्कार नहीं किया, उनके गुणों को नमस्कार किया है। और आज हम बाहर के चमड़े को देखकर, बाहर के व्यक्ति को देखकर, किसी को देखकर राग करते हैं, किसी को देखकर द्वेष करते हैं, और तुरंत नाम कर्म का आश्रय बंद कर लेते हैं। फिर जब उदय में आए, फिर क्या करेगा, क्यों किया, तो उसका उत्तर तो यही है, क्यों किया, तो तुमने ऐसा कर्म क्यों किया था। हाँ, काले को देखकर द्वेष करते हैं, गोरे को देखकर राग करते हैं। अनुराग अलग है, राग अलग है। अनुराग करना पाप नहीं है, राग करना पाप है। हाँ? अनुराग करो, राग मत करो। हाँ? थोड़ा सा स्पर्श इंद्रिय का सुख मिल गया और रसना इंद्रिय का सुख मिल गया, उसमें आनंद लेते हैं हम। वो आनंद विषयानंद है, वो विषयानंद हमारी आत्मा को डुबो देगा। विषयानंद नहीं, हमको आत्मानंद में आना है। आत्मा कौन सी चिड़िया का नाम है, ये समझना पड़ेगा। आत्मा के लिए कभी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अपनी आत्मा के लिए दिया क्या मनीष भैया? दिया? बहुत अच्छा, तो आप जल्दी मुनि बनेंगे, है ना? हाँ, अपनी आत्मा के लिए दो आधा घंटा, आधा घंटा, बाकी सब आपके अपने पर्याय, परिवार, परिघर के लिए दे रहे हैं। हाँ, पर विशेष विशेष जैसे जैसे हमारी आयु घटती जाए, वैसे बाहर के चिंता को छोड़ करके अपनी आत्मा का चिंतन में आ जाओ। को हम को मम धर्म, मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरी आत्मा इस शरीर में क्यों आई है, मुझे क्या करना चाहिए, ये चिंतन करो। ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल आप उस चिंतन के माध्यम से जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य में आ जाओगे। आपका परिवार का पालन करना और पर्याय को हष्ट-पुष्ट करना, वो आपका कर्तव्य नहीं है। परिवार है तो वो सब अपने अपने कर्म लेकर आए हैं, तुम क्या करने वाले हो? अज्ञानतावश कहते कि मैं पालन करता हूँ परिवार का, कोई पालन नहीं करता है। इसलिए बाहर की चकाचौंध, बाहर के चमड़े को देखकर, हाँ परसों ही बोला था ना, दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतरिया समग्र जगत में और नहीं गिन के। जो अंदर जो घृणा लायक जो मल वगैरह हैं, उससे बढ़कर दुनिया में कोई घृणा लायक नहीं है। बाहर के चमड़े को देखकर राग द्वेष नहीं करना, क्षमता भाव रखना। हमने पहले भी बोला था, हमारे कवि कालिदास की सभा में सब लोग बैठे थे, सब लोग बैठ गए और कौन आया? अष्टावक्र। अष्टावक्र आया और जैसे ही वो अष्टावक्र सभा में प्रवेश किया तो सभा के लोग सब हंसने लग गए, हंसने लग गए। फिर भी वो आया सहन करके, जैसे हमारी माता जी सहन करती हैं, फटकारते हैं तो सहन करती हैं, हाँ, और हम तो फटकारते जाएंगे। छोटी वागे सम सम विद्या आवे गम गम, है ना? तो वो अपने सहन करते हुए भी आगे आकर उसके स्थान पर बैठ गया। कवि कालिदास ने कहा, कालिदास भी बहुत होशियार थे, कालिदास ने कहा भाई अष्टावक्र वो तो बहुत ज्ञानी था, बोले हमारी सभा को संबोधित करो। वो उठा, बोले राजन आपकी सभा को क्या संबोधित करें, आपकी सभा में सब चमार लोग बैठे हैं। सब एक दूसरे को देखने लग गए और कालिदास जी को भी आश्चर्य हुआ कि आज क्या हो गया अष्टावक्र को। और सब लोग बोलते कि हमको चमार बोलता है, ये क्या है? कालिदास ने पूछा कि क्या ऐसे क्यों बोल रहा हो? बोले हाँ राजन आपकी सभा में सारे चमार लोग हैं। बोले क्यों? बोले जैसे ही मैं
आपकी सभा में प्रवेश किया, ये लोगों ने मेरे ये शरीर, ये चमड़े को देखकर सब हंसने लगे। मेरे कुबड़ा शरीर को, बाहर के शरीर को देखकर ये सब हंसने लगे। माने इनकी दृष्टि मेरे चमड़े पर है, चमड़े की दृष्टि वाला चमार है। हाँ, चमार बोले तो कितना खराब लगता है। हाँ, चमार किसी को गाली देते तो कितना खराब लगता है। चमार चमड़े की दृष्टि रखने वाला चमार है। अब बाहर हम भी चमड़े की दृष्टि रखते हैं। शादी करना है तो लड़की कितनी सुंदर है, देख। अरे पहले के लोग देखते थे कि लड़की भक्तामर पढ़ती है, तत्वार सूत्र पढ़ती है, मंदिर जाती है, हाँ, ये देखते थे। और आज कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी डिग्री है उसके पास में, वो डिग्री में वो न जाने कितना कुकर्म किया, वो जाने और भगवान जाने। पर आज लड़की पढ़ी लिखी चाहिए और सुंदर चाहिए, भले वो कुछ भी किया हो। हाँ, अब फिर जाके रोते हैं। हाँ? तो बाहर की सुंदरता कोई कार्यकारी नहीं है। सुंदरता देखनी है तो संयम, तप, उसकी सुंदरता देखो, उसकी सुंदरता कुछ अलग ही होती है। इसलिए जीवन में मिथ्यात्व में न पड़े रहे। बाहर की दृष्टि रहेगी तो मिथ्या दृष्टि है, और अंतरंग में आप आ जाओगे वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि बनना है। हम बाहर की दृष्टि में बहिरात्मा बने हुए हैं, अनादि काल से बहिरात्मा बनते हुए, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। और जैन धर्म मिला और ऐसे निमित्त मिल रहा है तो आप बहिरात्मा से अंतरात्मा की तरफ मुड़ जाओ, और जो अंतरात्मा बन गया माने वो सम्यक दृष्टि बन गया। वो अंतरात्मा ही एक दिन हमारे पार्श्वनाथ प्रभु पहले अंतरात्मा बने, पहले बहिरात्मा थे और उन्होंने ज्ञान किया, फिर अंतरात्मा बने और अंतरात्मा बन करके विशेष साधना किया। कल हमने बोला था ना कि पहले आराधना करो, आराधना के साथ में साधना में आए, साधना के बाद में सिद्धि में आएंगे। सिद्धि हो जाएगी तो सिद्ध पद अपने आप मिल जाएगा। यश आता, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। अब बोलते बोलते ही देखो खांसी आ गई। रोगों का जड़ खांसी और लड़ाई का जड़ हाँसी। हाँ, खांसी होते ही तुरंत इलाज करो, नहीं तो खांसी ही रोग का जड़ है और लड़ाई का जड़ खांसी। अभी तो मजा आता है एक दूसरे की हंसी मजाक करने में, परंतु आचार्य ने कहा 25 कषाय में हास्य भी एक कषाय है। वो हास्य भी एक कषाय है। वो हास्य कषाय से आप अपनी आत्मा को कर्म का बंद कर रहे हैं। चलो 4 जन फ्रेंड मिल गए, 4 मित्र मिल गए, तो एक दूसरे को देखकर उसकी मजाक करेंगे, उसकी मजाक करेंगे, फिर हंसेंगे और कितना कर्म का बंद करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। किसी की हंसी मजाक उड़ाना तुरंत आपको अपनी आत्मा को कर्म का बंद होता है। आए मिथ्यात्व के बारे में आपको फिर और बताएंगे। ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में पूरा समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक मिथ्यात्व से बचकर सम्यक्त्व में आ जाएंगे। और सम्यक्त्व हो गया तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, नहीं तो असत्य में ही हम अपनी अधोगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम सत्य को जाने, सम्यक दृष्टि बने तो हम ऊर्ध्वगमन कर सकते हैं। जीव का स्वभाव क्या है? क्या है जीव का स्वभाव? ऊर्ध्वगमन। दीपक की लोक का स्वभाव क्या है? हाँ वैसे, परंतु बाहर की हवा की संगति से वो दीपक की लो जो ऊपर जाती है, वो बाहर की हवा की संगति से वो इधर उधर भटकती है। वैसे जीव का स्वभाव हमारा ऊर्ध्वगमन है, हमारा जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, परंतु वो क्यों इधर उधर भटक रहा है? क्योंकि बाहर की ऐसी हवा, विषय वासनाओं की हवा, बाहर भोगों की हवा, कुसंगति की हवा, वो हमें इधर उधर भटका रही है। नहीं तो जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदैव परिमाणो
भोक्ता संसारत्तो जीवो सो सुधो गमणो। ये आपको द्रव्य संग्रह में गाथा बताई है, तो आपको कल बताएंगे। आए आज की अभिषेक और शांति धारा, इसको देखकर हम अंतरात्मा बने, बहिरात्मा से बचे और अंतरात्मा बनेंगे। आज परमात्मा तो बन नहीं सकते, परंतु अंतरात्मा की भूमिका बनाकर अंतरात्मा बन जाए तो यहाँ से नहीं तो इनडायरेक्ट विदेश क्षेत्र में जाकर वहाँ से हमारी अंतरात्मा परमात्मा बन सकती है। सारा यहाँ पर आगम में उल्लेख बताया है। आगम का उल्लेख में आपको स्वयं को स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो आप अभी चतुर्मास चल रहा है, अभी श्रावण महीना पूरा होने जा रहा है। देखते देखते आँख ऐसे ही पलक झपकाएंगे, दिवाली आ जाएगी, है ना। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं है और जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। अपने विशेष स्वाध्याय करो, थोड़ा थोड़ा व्रत नियम करो, परिग्रह का परिमाण करो और रहो अंदर, जियो बाहर। ये सारे सूत्र को बार बार चिंतन करो तो हमारा रत्नत्रय कहीं दूर नहीं है। आएंगे बोले शांतिनाथ भगवान की। दुरावरणम ऋषुरनाथ किरीट कोटि शमला रत्न किरण छविदुषरादिम प्रस्वेदतापमलमूर्तमपि प्रकृष्टे भक्त्याजले दिनवतीं बहुधा विचिन्त्ये। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करो मे। चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषदीप सदूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुलै। ओम ऋषवान के दलदर कलश दलाति अर्घ्यं निर्पामिति इष्टेर्मनोरथ सतेरभिभव्य पुंसां पुण्येषु वर्ण कलशेर निखिलेर्वशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतो मा प्लावये त्रिभुवनेकपतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रं द्रं द्रीं द्रीं दावदे नमते भगवते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोण सुधारा चतुष्गति निवारणं कुरु कुरु। जगचंदन तंदुल पुष्पकै चरुषदीप सतूप फलार्घकै आनुषवान के चतुष्कोण सुधार कलश जलादि अर्घ्यं निर्पामिति द्रवेण नल्पगणशाल चतुष्टमादे रामोदवासित समस्त दिगंतराले विश्रीकृतेन वैशाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमं सपनं करोमि। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं शं तं पं वं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रं द्रं द्रीं द्रीं दावदे नमते भगवते श्रीमते पवित्रता सुगंधित कलश करो में संसार महा। प्रभु को देखा तेरा इस सुगंध की धारा दे करके सुगंध शरीर को प्राप्त करो। इस सुगंध की धारा चरणों में अर्घ चढ़ाता श्री चरणों में अर्घ चढ़ा करके ओम ह्रीं सुगंधधर कलशाधर पद प्राप्त जलादि अर्घ्यं निर्पामिति। आएंगे शांति बड़ी शांति धारा है, बहुत हाँ आएंगे बड़ी भक्ति के साथ में बड़ी शांति, बड़ी भक्ति के साथ में बड़ी शांति धारा देखेंगे और बड़े मंत्र को सुनेंगे। स्वतोष शांत्या विदात्मे शांति शांति विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भयोपशान्ति शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान
तम पम वम वम मम 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 शम शम तम तम पम 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 धम धम धीम धीम शिम शिम द्रम द्रम धीम धीम द्रावे द्रावे नमः रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं देवशासी गुरु भक्तजनानां सर्व शांतिधारा देखने वाली सर्व सेवका नाम मम पापां खंडे खंडे हन हन दह दह भज भज पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम अरहम राम जम झीम शीम हम शा जम वम ह प क्षां शीं शूं शें शैं शैं शं 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 शा शीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रं 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 ह्रा ह्रीं द्रावै द्रावै नमरते भगते श्रीमते ठ ठ ठ ठ अस्माकं देशस्य गुरुभक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले सर्व सेवकानां श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु ओम निखिली भुवन पवन मंगलीभूत जिनपति स्नपन समय संप्राप्त वर मवि नव कर्पूर कालागुरु कुंकुम हरिचंदन आदि अनेक सुगंधि बंधु वरगंध सुरभ्य समारंभ बंध बंधुर मखिल दिगंतराल व्याप्त सुरभातिशय असमाकृष्ट समद शामद कपोल तल विगलित मद मुदित मधुकर निकरे अरत परमेश्वर पवित्र रगात्र स्पर्शन मात्र पवित्रीभूतम भागवतमिदं गंधोदकदार वशमशेष हर्षणे वदनं भवतु। अस्माकं सर्व देवशासी गुरु भक्तजनां शांतिधारा देखने वाली सर्व भक्तजनानां सर्व स्वर्गीय कुसुमलता पतंगकुमार अभिषेक दीपिका नयन मुंबई सिटीच्या परिवाराच्या श्रीमती नीलमा गौतम दिव्य बागलीवाल मुंबईचा परिवार श्रीमती सपना आशिष पारश नांदेड उन्नती बडजात्या नांदेडचा परिवार श्री सुधीर विनीता सुपामा रितिका कोलकाताचा परिवार महेश प्रेमलता राजे परिधी पाटोदी इंदोर अशोक पाटोदी सहपरिवार श्री पवन कुमार सरोज आदिश सपना पूनम सोनमा डबसन हावड़ा प्रेस सपना ज्ञानेश परिस भवरीदेवी भवलाल शाह पुणे सपरिवार राजेंद्र आशा जितू टीना काव्य हिरा भागी सपरिवार जितू या सर्विंगबद्ध शांतता व्यापारोद्यतम राजेंद्र सर्विंगबद्ध व्यापारोद्यतम सर्व कार्य सिद्धतम संजय सेफाली निपुण अक्षिता न्यू मुंबई सपरिवार अक्षिता ज्ञान निपुण ज्ञानवृद्धतम अक्षिता शतरुघ शांत सेफाली अशा दरुघ शांततम सर्व विघ्नोपद शांततम सर्व जयकुमार मनीष वेदांत सेठी कोलकाता सपरिवार वेदांत आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम श्री किशोर सुनीता प्रभाष बज हैदराबाद परिवार श्री शांतिदेवी राजकुमार नीलमा बाकलीवाल राजकुमार परिवार राजकुमार श्री शांततम नीलम्या उत्तर प्राप्ततम नीलम्या गर्भरक्ष प्राप्ततम नीलम्या सर्व विघ्नपद शांततम श्री मुकेश गुलाब प्रगेश मिलान इंग्लिश परिवार वर्धमान मनोरमा बिंद्राय सोनैया शौर्य कुशलगढ़ परिवार श्री सुशीला हिरला हरीश जैन पिंड्राय कुशलगढ़ परिवार श्रीमती रूपा कमल देवेंद्र जितेंद्र शैलेंद्र संदीप आशीर्वाद हजारीबाग मधुवन परिवार जगदीश चंद मधु दीपक श्वेता शुभम सिद्धांत चाश बोकारो परिवार मधु या सर्व सातरोग शांततम जगदीश विघ्नम शांत दीपक व्यापारोद्यतम सर्वकार्य सातरोग शांततम श्री गुलाब चंद्र रंजना नवीन अर्चना ऋषभ श्रियांशा कोलकाता परिवार रंजना या सातरोग शांततम गुलाब चंद्र सर्व विघ्नम शांतिकम देहपीड़ा शांततम अस्माकं नवीन व्यापारोद्यतम सर्वकार्य सिद्धतम श्रीमती संगीता मुकेश नमरेश देशनीता जिवीक्षा दावदश परिवेश जिस्नीत आरोग्य प्राप्ततम जितनीच लवकुश आरोग्य प्राप्ततम सर्वरक्षार्थम निवार्ता मुकेश विघ्न शांतिकम अल्केश हितेश सर्व परिवार शरीर परिवार सर्व शांतता श्रीमती निर्मला विमला राहुल निया सुलभ कोलकाता परिवार श्री अशोक कुमार अमित कुमार आलोक कुमार अखिल बगड़ा गुवाहाटी परिवेश कमल कुमार अंजू अंकिता अमित छाबड़ा सुजानगढ़ परिवेश निमेश शिखादेन अहमदाबाद परिवेश शिखाएं सर्विघ्न शांततम समीक्षा सर्व अशांतिरोग शांतितम श्री महेंद्र ममता सीता पांड्या निशांत विन्यायिका गुवाहाटी परिवार श्रीमती मनोवती विकास विमला शमय पीयूष पाटनी सूरत परिवार श्री पुलतन कैलाशचंद्र विपिन कुमार पारश गंगवाल परिवार श्री विक्की दीपिका रावलकिला परिवार श्री आशीष जैन गरिमा आगम जबलपुर परिवार श्री शांतिलाल निरंजन अजित कुमार पगड़ा विजयनगर परिवार मनोज सुमन लहर अलिया फैंसी बाजार गुवाहाटी परिवार विपिन कुमार श्रीमती सोनी विनम्रा किट्टी मेरठ परिवार पवन कुमार सुनीता साथी वर्ण प्राची निपुण अभियान श्री कोट परिवार अस्माकं सर्व हजारी मल्दी विजय कुमार जी देवी जय कुमारी देवी सीमा सौम्य सम्यक कासलीवाल कोटरमास परिवार श्री वनवारी देवी निर्मल सुशीला नवनीता रश्मि पालीवाल
सुशीला सर्व विघ्नोपद शांतता भवरी देवी सर्व विघ्नोपद शांतता श्री महावीर प्रेमलता सुपम पांड्या नागुरश परिवेशा जितेंद्र जैन लष्करी हे गुणवाला लक्की मनीष विदिशा परिवेशा मनीष जैन शिल्पला वंदिका दीक्षा कर्णिका धनबादश परिवारस्य श्रीमती नेमी देवी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा नेहा विवेक स्वीता मयंक रिद्धि अर्यंत आयुष समस्त झांद्री कोडरमास परिवारस्य श्री विपिन भारती जाननी भावेश कासलीवाल वनगास परिवारस्य सर्वविघ्न शांत्यर्थम श्री कैलाशंद सरोज देवी विकास निमी पूर्वी मानवी हावड़ास परिवारस्य स्वर्गीय महेंद्र कुमार श्रीमती नीता दिल्लीश प्रदेश श्रीमती पुष्पादेवी अनिल सुमन सुनीता सुनील समता मनीषा नीतू पुलियश परिवारश तेजराजी सरिता कोलकाता प्रदेश श्रीमती वीणा साबड़ा गुवाहाटी प्रदेश मोनी प्रदीप दिव्यांग ग्वालियर प्रदेश डॉक्टर अविनाश वर्षा आभाषा आदित्य कोलकाता प्रदेश श्रीमती निर्मला देवी राजकुमारी पाटनी सुमित्रा दिल्ली परिवारश श्रीमती संगीता बड़दाता आदित्य रुचिका साहिल गुवाहाटी प्रदेश श्रीमती रश्मि जितेंद्र शबलावत परिवार दिल्ली परिवारश रश्मि धर्मरुद्यतम सर्वगाशतम मनोज हेमलता प्रतीका आदर्श कानगी से परिवेश प्रमोद कुमार आशा पाटनी एवं समस्त रानीगंज से परिवार श्रवण कुमार अनु रुचिका पीयूष रुचिका गौरव पांड्या भीमापुष परिवेश रुचिका गर्भरक्ष प्राप्तम सर्व विघ्न निवारणम श्रवण कुमार से सर्वविघ्न शांततम सर्व कार्यसिद्ध्यतम श्रीमती शांति कुमार एकता आशा आकाशी पर्व कासलीवाल एकता सर्व इष्ट कार्यसिद्ध्यर्थम श्री विमल कुमार निर्मल कुमार सुचिता अमित विशाल गंगवाल धुलियाक्ष परिवार कमल पुष्पा विनीत सोनिया आकाशनीय अंकित विशाखा अंतिका अक्षर रिदित टोंगिया कोलकाता से परिवार सुशीला नीरज पूनम निखिल करिश्मा प्रेरक राजीव राणा गुवाहाटी परिवार श्री संतोष बबीता विधान दीक्षा और होशंगाबाद परिवेश भाजन सकू विशाल खुशबू डोलसी हे तविश रीमापुष परिवार ललित रजनी अक्षता दीक्षिता धांद्री रीमापुष परिवेश श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती पूर्णचंदी शिवकुमार आनंद जैन श्यामदार कोलकाता परिवेश नरेंद्र कुमार प्रिया अक्षय दिनेश निकिता पांड्या निकिता या गर्भरक्ष प्राप्तम सर्व विघ्न निवारणतम राजकुमार मनकुवार इंदिरा देवी कीर्ति ध्रुव बड़जाता डिमापुर से परिवार राधे ऋष कुमार लीची कीर्तिका विविका प्रथम पांड्या गुवाहाटी से परिवेश वीरेंद्र वीणा देवी दिवेश श्वेता गुवाहाटी से परिवेश सुरेश कुमार बेला देवी अरिंद साहिल सावड़ा आर्जु अंकुश गोदा गुवाहाटी से परिवेश रतनलाल किरण देवी अमिता रिनी तनय मायरा विनीता अंकित काला सिटी विकास गंगवाल सपरी डिमापुर से परिवेश संतोष देवी अशोक ममता सोनाश्री सौरभ रीता पिरिका सोनाश्री सर्व विघ्न शांतता सर्व ममता है सर्विघ्न शांतता प्रकाश कुमार दी पांड्या परिवार कोलकाता सुभाष जी प्रेम दी पाटनी कोलकाता हावड़ा से परिवार धनलाल बाचंदी काला मसाला कोलकाता से परिवार बसंत सूरज दीन गुवाहाटी से परिवार अस्माकं सर्वशिखर संजय गंगवाल अशादुर्ग शांततम सोनामय या अशादुर्ग शांततम संतोष सिटीचे परिसर ललित सिटीचे परिसर पुष्पाचे परिभाषा सुधाचे प्रियंका सर्व प्रीतीचे परिभाषा सपनाचे परिवाराच्या सपनापण्याचे पण्याचे परिभाषा मंजू चांदीचे परिसर रवि सिटीचे परिवाराच्या अन्वयाचे परिवाराच्या ममताचे परिवाराच्या अस्माकं सुधाचे परि कनिकाचे परि आकांक्षा सर्व अशादुर्ग शांततम सूर्यजानीचे परिवाराच्या वाचन शेट्टी औरंगाबाद से परिवेशा संतोष श्री सर्व इष्काय सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणतम परिधि पदम चंद्रश प्रदीपश मनीष विकेश संभसागर पुण्य पुण्यमेध पृथ्वीज संभसागर शंकस्य देवगानी सर्वजन आकर्षम सर्व विघ्न निवारणतम अस्माकं कल्पेश शत्रुघ्न शांततम जैस्मित लव कुश सर्व आरोग्य प्राप्त्यर्थम शांति सर्व सेवकानां शांतिं करोतु कांतिमा विश्व करोतु कल्याण प्रादेश करोतु सौभाग्यं संतनोतु आरोग्य मातनोतु संपदं समादयतु विपदं वशादयतु यशो विकासयतु मन प्रसादयतु आयु वर्धयतु श्रियं श्लाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं विवर्धयतु श्री पुष्णातु प्रत्येवं मुष्णातु अनपिबतं निवारयतु मनोरथं परिपूरितु परमस्वकारणमिदं परममङ्गलमिदं परमपावनमिदं स्वस्थ सुना स्वस्थ सुभा झीं श्रीं हं सा अस्यावशा नमः
ओम नमस्ते भगवते श्रीमती त्रैलोक्यनाथाय घाती कर्म नाशने अष्टमा प्रतिष्ठिताय चतुस्त्रिंशत् अशिष्य समेताय अनंत दर्शन ज्ञान वीर्यात्मकाय अष्टादश दोषरहिताय पंचमा कल्याण संपन्नाय नव केवल लब्धि समन्विताय अनेक विशेषण सहित देवादिदेव धर्मचक्राधीश्वराय धर्मोपदेशन कराय चमर वीरचन अच्युतेंद्र प्रभुतेंद्र सतीन मेरुगिरी शिखर शिखरी भूत पांडुक शिलातले गंधोदक परिपूरितानिक विचित्रमणिमय मंगल कलश श्री विषिक्त विधानी भरत त्रैलोकेश्वर भरत रत परमेष्टि नम अभिषेचयामि हम जां जीं श्रीं हम सत् राम द्रीं ऐं हरं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं द्रावै द्रावै नमः। ओम ह्रीं चेतोदक प्रधान शीतल भगवान प्रसिद्ध तो सीता आप पांतुम श्रीमंगल सुसीमदस्सुव जन्मचरा मृत्युविनाशने जलम निर्पामिते गंधोदक प्रधान अभिनंदन भगवान प्रसिद्ध तो गंधा पांतुम श्रीमंगल सुसीमदस्सुव अक्षोतक प्रधान अनंत भगवान प्रसिद्ध तो अक्षापांतम शिवमंगल सुसीमदस्सुव पुष्पोदक प्रधान पुष्पदंत भगवान प्रसिद्ध तो पुष्पाणि पांतम शिवमंगल सुसीमदस्सुव नैवेद्य प्रधान नेमिनाथ भगवान प्रसिद्ध तो पीयूष पिंड पांतम शिवमंगल सुसीमदस्सुव दीप प्रधान चंद्र प्रभु स्वामी भगवान प्रसिद्ध तो कर्पूर माणिक्य दीपा पांतम शिवमंगल सुसीमदस्सुव धूप प्रधान धर्मनाथ भगवान प्रसिद्ध तो गुगुलादि दशांग धूपम पांतम शिवमंगल सुसीमदस्सुव फल प्रधान पार्श्वनाथ भगवान प्रसिद्ध तो कर्मुक नालिंग प्रभुते फलानि पांतम शिवमंगल सुसीमदस्सुव अनंत पांतुव सद्धर्म श्री वलय आरोग्य अभिवृद्धिरस्तुव अनंत पांतुव सद्धर्म श्री वलय आरोग्य अभिवृद्धिरस्तुव अनंत परमेष्टि भगवान की सीता पांतुव हृदय निर्वाण प्रयचतुव आचार्य पांतुव शील गुणाप्ति मस्तुव उपाध्याय पांतुव सोमनशम चास्तुव सर्व साधव पांतुव अन्नदान तप वीर्य विज्ञानमस्तुव ओम ह्रीं वृषभ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अष्टविध कर्म विनाशनमस्तुव श्रीमद अजित स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अजय शक्तिर्भवतुव संभावना स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद अनेक गुणगणाचा अस्तुव अभिनंदन स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अभिमत फलम प्रयचुतव श्रीमती स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अमृतम पवित्रम प्रयचुतव पद्मप्रभ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात जयम प्रयचुतव शपाश स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात कर्मक्षय चास्तुव श्री चंद्रप्रभ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात चंद्र तेजस्सुव पुष्पधन स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात पुष्पचाई कातिशयस्तुव शीतला स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अशुभ कर्म मल प्रक्षालनमस्तुव श्रेयांसेन स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात श्रेयश करुस्तुव वास्तुपति स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात रत्नत्रय वाशव करुस्तुव श्री विमल स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म वृत्ति मांगल्यम सुस्तास्तुव अनंतनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अनेक धन धान्य अभिवृद्धिरस्तुव श्री धर्मनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात सर्व प्रत्ययस्तुव श्रीमद अरत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर श्री शांतिनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात शांतिमम अस्तुव कुंथुनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात चारित्र अभिवृद्धिरस्तुव अरजीन स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात परम कल्याण परंपरास्तुव मल्लीनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात शल्य विमोचनमस्तुव मुनीश्वरनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात सम्यक दर्शनम चास्तुव नमीनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात सम्यक ज्ञानम चास्तुव हरीश नेमी स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अक्षयम चारित्रम चास्तुव श्रीमद पार्श्वनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात सर्वविघ्न विनाशनमस्तुव ओम वर्धमान स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात सम्यक दर्शनम अष्टमनमस्तुव ओम ह्रीं वृषभाधिमति महावीर वदन परिष्ठतुरिसिति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः ओम वृषभाधिमति महावीर वदन परिष्ठतुरिसिति तीर्थंकर देवा सर्व देवा पर्व भगवंत सर्वज्ञ सर्वदर्शिन शंभिन नतमस्तका वितराग द्वेष मोह त्रिलोकनाथ त्रिलोकमेता त्रिलोकपदचंकरा जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सकल भविजन कमल वन संबोधन करा देवादिदेवा अनेक गुणगण सत्य सहस्राकृत दिव्य देवधरा पंच महाकल्याणष्ट महाप्राते चतुश्च ततिश विशेष संप्राप्त नृपति सत्य सहस्राकृत शारो भौमादि भौम राजाधिराज परमेश्वर इंद्रचक
इंद्र चक्रधर बलदेव वासुदेव महामंडलिक मंडलिक महामात्मा सेनापति राजश्रेष्ठी पुरोहित प्रभुति भव्यवर पुंडिक परम पुरुष मुकुट तट निबिड़ निबिद मणि गणकर निकर वारिधारा विशिक्त चारु चरण कमल युगला तेषां करांजलि नमित गुणोडाला मालांकृत पाद पद्म क्रुली शनाल रजत सनाल रजत मृणा आल मंदारणिका मंदार कर्णिका कुलगिरी शिखर शिखर गगन मंदाकिनी महारथ नद नदी सहस्र कमल वासिनी सर्वाभरण भूषितांग शकल सुंदरी वृंदवंत चारुचरण कमल युगला ओम अनंत पांतुवा सद्धर्म श्री बलय आरोग्यश्वर अभिवृद्धिरस्तुवा परम मंगल नाम दिया अस्माकं देव शासक गुरु भक्तजनानां सर्व शांतिधारा देखने वाले सर्व भक्तजनां सर्व सेवकानां विजयस्य सिद्धा इयमत सद्धर्म कार्यस्य सिद्धिं प्रयततुना ओम अतीतनागत वर्तमान विकल्प अनेक गुण गण चर्मचास्तुवा अनंत परमेश्वरी भगवान की सकल सिद्ध समूह पांतुवा सिद्ध परमेश्वरी भगवान की ओम षट्त्रिंशत मूलगुण सहित आचार्य पांतुवा ओम पंचविंशति मूलगुण संपन्न सर्वपात्रे पांतुवा ओम अष्टविंशति मूलगुण सर्वसाधव पांतुवा आएंगे सभी भक्तजन प्रियंताम बोलेंगे ओम पुण्याहम पुण्याहम ओम अमोषदय जलशैलशदय जलशदय विप्रशदय सरसदय शमनाष्टवा ओम अति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिपद ज्ञानिनष्टवा ओम कोष्ठबुद्धि बीजबुद्धि पादानुशालिबुद्धि शम्भिनशत्र शमनाष्टवा ओम जलचारण जंगाचारण तंतुचारण भूमिचारण पुष्पचारण श्रेणीचारण चतुरंगुलिचारण आकाशचारण शवाब शमनाष्टवा ओम मनोबली वचुबली कायबली नष्टवा ओम उग्र तप दीप्त तप घोर तप महातप अनुपम तप मोग्र तप शश्चवा ओम अतिश्रुतावधि मन प्रज्ञावली ज्ञानिनश्चवा अस्माकं सर्वसेवकानां सर्व शांतिधारा देखने वाली सर्व भक्तजनानां सर्वकाल संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु क्षेममस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मन समाधिरस्तु ईट संपत्तिरस्तु श्रेयोभिवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अभिघ्नमस्तु वरिष्ठ निरसनमस्तु सत्कार्य सिद्धिमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दान तपोवीर धर्मानुष्ठानादि नित्यमेवास्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु शामोद प्रमोदो भवतु काम मंगलेश्वर संतो मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु स्वजन सुहृद स्वजन परिजन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य धन धान्य ऐश्वर्य द्वितीयबल यश कीर्ति वृद्धिवृद्धं भवतु चतुर्ण संज्ञा प्रसिद्धंतु दीक्षा गुरु प्रसिद्धंतु शिक्षा गुरु प्रसिद्धंतु विद्या गुरु प्रसिद्धंतु ग्राम देव प्रसिद्धंतु कुल देवता प्रसिद्धंतु गुरु देवता प्रसिद्धंतु सामान्य गुणानि सामंत पापानि सभी वर्धताम बोलेंगे पुण्यम धर्मो यशो शांति कांति मति बुद्धि विशुद्धि रत्नत्रयं सम्यक्त्वं सम्यज्ञान चारित्रं आयुर आरोग्य कुलगत जातिं स्वस्तु भद्रं चाशुव ततो भूय भूय श्रेयसी ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं हंसा स्वस्तु मे ओम नमस्ते श्रीमते श्रीमत पाशुते धनकराय रत्नत्रयलंकृताय द्वादशगुण परिवेष्टित प्रभामंडल मंडित शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय सर्वपवित्राय अनंत संसाचकर परिमदनाय धर्मचक्राधीश्वर नवल केवल लब्धि समन्विताय धर्मोपदेशनकराय धर्णेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय श्रेलोक वंशकराय उपसर्ग विनाशनाय गातिकरमणे शरायंकराय जलोकमय व्याप्ता दिव्य तेजमूर्ति नमः श्रेलोक महिता सर्वज्ञ स्वयं सिद्धबद्ध परमात्मने परमसुखाय अनंत ज्ञान अनंत अनंत सुखाय अनंत वीर्य सत्य ज्ञान सत्य परम मन्यारिका श्रावण शारिका ब्रह्म चतुर्शंग विनाश सदराय अभयम अस्माकं जन्मजन्म मृत्यु प्रज्ञामय लोपाम आशरत्यर्थिं सर्वशोकभयं दुःखभयं पुरुषवेद श्रीभूषणपुंसकवेदां मिथ्यात्वरागां द्वेषम् असराम् असूयाम् ईर्ष्यां सर्वाभिमानं सर्वविकारां सर्वविषादां सर्वप्रमादां सर्वकषायं सर्वविकथां सर्वस्नेहं सर्वनिद्रां सर्वाशातृष्णां
सर्वमूर्छां सर्वार्धरौद्रां सर्वादिव्याधिम् उपाधिं सर्वकाकुलतां वैकुलतां सर्वशुक्यां सर्वाहंकारां सर्वममकारां सर्वसंकल्पां सर्वविकल्पां सर्वपंचेन्द्रियविषयिच्छां सर्ववेषणां सर्वदीनतां सर्वतापां सर्वपापां सर्वदुःखां सर्वविघ्नां सर्वदोषां सर्ववैरं सर्वशत्रुसंज्ञां आसंज्ञा परिसंज्ञां मैथुनसंज्ञां परिग्रहसंज्ञां सर्वाग्निमयवायभयां चतुर्भयविधभयां चतुष्भयभय सर्वभयां सर्वात्मचक्रभयं विलोकभय पलोकभयां अकस्माद्भयं मरणभयं विविधभयां अवसरणभयं अत्राणभयां सर्वधनहानिभयां सर्वपरमन्त्रां सर्वराजभयां सर्वगौरवोपसर्गां सर्वोपसर्गां नरकृतोपसर्गां सर्वतिरेन्द्रकृतोपसर्गां सर्वदेवकृतोपसर्गां सर्वैतन्यकृतोपवर्गां सर्वाधिकृतविघ्नां सर्वनरकृतविघ्नां सर्वतिरेन्द्रकृतविघ्नां सर्वचैतन्यकृतविघ्नां वातजन्यदोषां पित्तजन्यदोषां कफजन्यदोषां वातव्याधि अपस्मरिव्याधिदोषां कुष्ठव्याधि प्रमेयव्याधिदोषां उदरव्याधि पागन्धरव्याधिदोषां सर्व संजय गंगवाल शांतिरूपपात्रम् अश्वव्याधिं संग्रणीव्याधिं अपस्मारीं नित्यज्वरं एकान्तज्वरं विद्युदन्तज्वरं विद्युदन्तज्वरं शीतज्वरं सर्वज्वरं संजय गंगवाल सर्व ज्वरादि शांतिरूपपात्रम् सर्वगुरुरोगां सर्वशूलरोगां सर्वक्षीरोगां सर्वशिरोगां सर्वकर्णरोगां सर्वशिरोरोगां आशासाबडाकर्णरोगां देवस्यच नेत्ररोगां जलधरोगां सर्वकोरोना महामारी रोगां सर्वकामलादि रोगां सर्वविद्युत दुर्घटनाभयं सर्वसाम्प्रदायिकविद्वेषं सर्वव्यापारहानिभयं सर्वदुर्भगिष्टं सर्वमनोव्याधिं सर्व अयशम् अविद्यां सर्वधान्यमारीं सर्वस्मारीं सर्वगुलमारीं पत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं फलमारीं सर्वशस्यमारीं सर्वदेशमारीं राष्ट्रमारीं सर्वेशमारीं विषमारीं ज्ञानवाणी दक्षिणावणीयं सर्ववेद्यमोहनीयं सर्वकर्म सर्वनामकर्म सर्वगोत्रं सर्वान्तरायकर्म सर्वकर्म शब्दरूपगत्वां नवग्रह सर्वपीडां सर्ववेतालराकिनी शाकिनीभयां आदित्यवर्णगर्भयां सोमगर्भयां मंगलगर्भयां बुधगर्भयां गुरुशुक्रशनिग्रहयां राहुकेतुगर्भयां राहुगर्भयां केतुगर्भयां गुरुर्गर्भयां सर्वसिंहभयां सर्वशुक्रचक्रभयां सर्वचक्रपरचक्रभयां सर्वसागरगमनं सर्वनरमारीं गजमारीं सर्वस्मारीकुमारीं सर्वमैसमारीं सर्वविस्मारीं सर्वतन्त्रमन्त्रयन्त्रभयां सर्वदृष्टिभयां सर्वचलचित्रभयां सर्वमार्णचटनभयां सर्वमौनीकरणवशीकरणादिभयां ओम सुदर्शन महाराज चक्रतीर्थ विक्रमराजा सर्वदेशाशुप्रतिधनानां सर्व सेवकानां सर्वसाधितार देखने वाले सर्वशिखनाम सर्वचक्रम तेजोबलं वीर्यं शौर्यं औदार्यं गांभीर्यं दर्शन विशुद्धिं विनय संपन्नतां शीलवती श्रीमतिचारां अपेक्षण ज्ञानोपयोगां संवेगां शक्तित्यास्तपशी साधु समाधि वैयावतकरणं भरत भक्ति आचार्य भक्ति औषध भक्ति आवश्यक परिणय भक्ति मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वं सर्वते सर्व मैत्री सर्वगुणजन प्रमोदं क्लेश जीवेषु कृपा विपरीत वृत्तमाध्यस्थं सर्व उत्तम क्षमा मार्दवार्जवं स्वस्वयं तपसंगेन ब्रह्मचर्यं शिरोरोगं विनाशनं नासिकरोग विनाशनं अक्षरोग विनाशनं कर्णरोग विनाशनं इसकीरोग विनाशनं श्वासरोग विनाशनं काशरोग विनाशनं विद्वेषण विनाशनं संजय सदरोग विनाशनं परस्पर विरुद्ध विनाशनं मुखरोग विनाशनं अपस्मारोग विनाशनं कोष्ठरोग विनाशनं रणरोग विनाशनं चित्त विप्लवरोग विनाशनं क्रोध बोधि लाभं परिणाम विशुद्धि लाभं स्वात्मफलाभि लाभं शिव शुक्य सिद्धि वितरागतां उत्तर धर्म ध्यानतां उत्तम शुक्र ध्यानतां व्यवहार निशरत्नत्रयम् अष्टांग समयदशम् अष्टांग समय ज्ञानं त्रयोदशविध चारित्रं सामायिक संयम लाभं छेदोपसाधना संयम लाभं पर्याय विशुद्धि संयम लाभं षट्प्राय संयम लाभं यथागत संयम लाभं दर्शन ज्ञान चारित्र लाभं तपाचर वीर्याचर लाभं सर्वस्वजनानन्दं सर्वपदिजनानन्दनं सर्वग्रामनगर जनानन्दं सर्वनगर जनानन्दं
सर्वक्षेत्र जनानंदनां सर्वकरट जनानंदनां सर्वमंडप जनानंदनां सर्वपतन जनानंदनां सर्वतृणोक सदानंदनां शारीरिक दुःखमनानां सर्व मानसिक दुःखमनानां सर्वांगतो दुःखमनानां सर्वजीवन सहजसुखमनानां दह दह पच पच पाचे पाचे कुटु कुटु शिखरम शिखरम भस्माने ह्रों फट् स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं मं सनमयन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं नमः जैनमलेश्वरविषाणं नमः परमेजनानं अनन्तजनानं परमेजनां वेदविदनानं ओम अच्छा कहाँ से कहाँ पहुँच गए अस्माकं श्रीमस्तु यश सिकुलवत्र चासुदा अभिवृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीमलय आरोग्यैश्वर्य रत्तुरिस्तु चंद्रपवाशपुजमले वर्धमान पुष्पदा शीतलं निशोध नेमिनाथा माहितेन मंत्रेण वगराज शांत्यतां गंधोतकदारवशनं प्रत्वस्तगात्रे कर्मणां केवल ज्ञानभास्करा कुरन्तु तक्तां शांति वृषभात्यादिनेश्वरा ओम नमस्ते भगवते श्रीमते प्रश्न से दुष्कलमशाय दिव्य जमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व पाप विनाशाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व मृत्यु विनाशाय सर्व परकसुद विनाशाय श्रावण विनाशाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा हर्षवशा नमः सर्व शांति तरह देखने वाले सर्व भक्तजनानां देव शासक गुरु भक्तजनानां सर्व शांतिं गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरुषा अस्माकं सर्वस्य क्षेमं सर्वप्रदानं प्रभुत्व बलवान धार्मिक भूमिपाल काले काले च सम्यक् वितरतु मग्मो यादव यान्तिनाशं दुर्भिक्षं चोरमापि चोरमाणि क्षणमपि जगतां वाशभु जीवलोके जेनेन्द्र धर्मचक्रं पर्वत सतं सर्वशौक्यं प्रदायीं प्रदर्शकाति कर्माणं केवल ज्ञान भास्करा तुरंत जगतां शांति वृषभात्यादिनेश्वरा ओम ऋषि पाष्णत दंत पद्माति चैत ठम्लार्यं स्मास्मै स्मै स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकमाय अस्माकं सर्वशेखानां सर्वशान्तिरोगाशंसानि शेखानाग्रे परसानि सर्व शाकिंगति भयोक्षण गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां चिन्त चिन्त बिंद बिंद रूं फट् ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं मंगलमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं नमः शवशाणं नमः जानवैजनानं परमैजनानं सवैजनानं अन्तर्जनानं कोडविजनानं वेदविदनानं बाधानं नमः समिनसदानं सैमदानं पतिविदानं नमः भोविदानं उद्यमदिनं वीरविदनं अभिर्दशम चौदशपणमटंगमानि मितुकुशलानं नमः युडिपतानं नमः विदानं नमः चाननं प्रणसमनं नमः आगतमेनं नमः आशीर्षान् तीर्थानं गतवन्दे तत्त्वं तत्त्वमातनं नमः गतवानं गुरुगुणानां गुरुपरकं गुरुममैनं नमः अमसेपितां कैलसेपितां जलसेपितां उठसेपितां सवसेपितां नमः बलिनं वसेपिलं कायपिलं कीर्षविनं नमः सप्पिशवनं मौरुषवनं अमेणिशवनं अखिर्मानचनं नमः वटमानं सवसेततनं नमः उपयुगमोदिमार्वटमान् बुद्धिऋषिणां ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अशवशा प्रचक्रे फट् चक्राय ध्रुं ध्रुं नमः स्वाहा अस्माकं सर्वशेखानां साधितार देखने वाले सर्व भक्तजनानं देव शासक गुरु भक्तजनानां संजय गंगवाल काकरुणा मामरी रोगपत शांत अशाद्रोग शांतितां सर्व शेखानां सर्व शांति दृष्टिमें आकांक्षा सर्व अशाद्रोग शांतितां सर्व कल्पेशा सर्व अशाद्रोग शांतितां सर्व कार्य सिद्धितां चंद्रप्रकाशस्य सर्व अशाद्रोग शांतितां संभव सागरस्य सर्व कलिली रोग विनाशनां सर्व कार्य सिद्धितां संभव सागर उदर रोगपत शांतितां सर्व समाधि साधना सिद्धितां सर्व कार्य सिद्धितां सर्व शांति दृष्टिं पुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिं गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अशेष दर्शन ज्ञान कर्तव्य ह्रीं नमः स्वधा स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं बोले शांतिनाथ भगवान ने की उदक चंदन तंगुल पुष्प कई दरुष दीप सदूप पलार्क कई सवल मंगल गान रवाकुलय ओम शिवान के प्रसन्न दर कलश दलादि अर्घ्यं निर्पामिते तुति निर्मल नीरं गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फलार्घ शुलेक नाचत ताल मृदंग बजाय सुचिसारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो ओम निवेशवादी माय पंच चेतन जिनेन्द्र में नमः जलादि अर्घ्य पामिति उदक
चंदन तंदुल पुष्प कई तरु सुदीप सदूप फलार्घ कई ओम श्री वृषभ शंकर दर्व मानतुंगाचार्य जीनसेन स्वामी कुमुदचंद्राचार्य आचार्य आदिसागर शांति सागर विसागर श्रीसागर महावीर धर्मसागर विमल सागर सन्मति सागर अभिनंदन सागर दयासागर गणदशुत केवली 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव जिनके चरण के बिजा जला आदि अर्घ्य मेर पामिति साक्षात विराजमान है तिनके चरण के बिजा जला आदि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा नमोस्तु भगवान नमोस्तु बोले शांतिनाथ भगवान की अनंतानसित परमेष्टि भगवान की रमेश कर्षित क्षेत्र की आचार्य श्री शंभु सागर जी गुरुदेव की जय। बड़ी भक्ति के साथ में प्रतिदिन हम बड़ी शांति धारा देख रहे हैं। निश्चित हमें बड़ी शांति प्राप्त होगी। बड़ी शांति माने गृहस्थी की शांति चाहिए क्या? बड़ी शांति माने शाश्वत शांति। कभी वो शांति हमारे से छूटने वाली नहीं है। ऐसी शांति प्राप्त करने के लिए रोज शांति धारा देखना चाहिए। लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाए बिना यदि आप कोई क्रिया करते हैं तो कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए कुमुदचंद्राचार्य ने हमारे किसमें बताया? कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि निरक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदुतोऽस्मि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम। पास हो गई। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंतिन भाव शून्य। जितनी भी क्रिया यदि हम करें और लक्ष्य बना के नहीं करेंगे तो सारी क्रिया शून्य, जीरो है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है जिस जीवन में, है ना। जीरो के आगे यदि एक अंक लगा देंगे तो हमारी वो वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई भी क्रिया भाव से करना है, बिना भाव से। और वो भी भाव कौन सा? प्रशस्त राग के साथ में प्रशस्त निदान, तब साथी से पुण्य बंद होगा। प्रशस्त राग, देव शास्त्र गुरु का राग, बाहर का राग बाहर दिखाओ, अंदर से राग नहीं करना है। और कौन सा? प्रशस्त निदान। भगवान, हम भगवान आपकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, साधुओं की वैयावृत्ति करते हैं, चौका लगा और आहार कराते हैं। क्यों कराते हैं? एक ही लक्ष्य बनाओ, भगवान हमारा भी संयम का मार्ग आगे खुला हुए, प्रशस्त हुए। इस शुभ भावनाओं को भावनाशिनी अपनी भावनाओं को बनाएंगे। भावना कहाँ अच्छी करनी चाहिए, वहाँ कहाँ अपने लगाना चाहिए, ये अपने हाथ की बात है। तो आए बड़ी भक्ति के साथ में प्रतिदिन 31 तारीख तक ऐसे ही बड़ी शांति धारा होती चली जाएगी। साथी से पुण्यार्जन करें। और दोपहर में श्रावण महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग शांति धारा में भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनके नाम से रोज शांति धारा हो रही है, उनके परिवार के नाम से शांति धारा हो रही है। इनको भी अभी भी थोड़े में, जब जागो तब सवेरा, थोड़े में भी आप 4 दिन में 1 2 3 4 जैन धर्म की 4 दिन में भी आपकी आत्मा की जय जयकार हो जाएगी। अपना नाम लिखवा दें। और श्रावण महीना थोड़ा ही दिन बाकी है, 8 दिन बाकी हैं। पद्मावती की आराधना दोपहर में 2 बजे रोज हो रही है। बहुत सारे लोग उसमें आराधना में जुड़े हुए हैं। अपने भक्तों को और भी जुड़ा
जुड़ाएं। परिवार का नाम लेकर सारा आराधना हो रही है। हमारी सपना पांड्या, हमारी सपना जैन, हमारी मंटू झांझरी, ये सब पद्मावती के भक्त हैं। हमारे रवि शेट्टी, हमारी अन्नू, हमारी ममता, ये सब पद्मावती की विशेष आराधना करते हैं। तो आए आप लोग इनके साथ में जुड़े, और विशेष उनके साथ में नहीं जुड़ना है, हाँ, किसके साथ में जुड़ना है? देव शास्त्र गुरु भक्त आराधना में, भक्ति पूजा अनुष्ठान में जुड़ना है। परंतु वो प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा करने वाले को भी इतना सातिश्री पुण्यात्मंद होता है। आए बड़ी भक्ति के साथ में। कल हमने पारसनाथ भगवान का बड़े आनंद के साथ में शिखर जी को नीचे उतार के ले आए थे। श्रवण भद्रकूट नीचे आ गए थे, और हमारे श्रवण भद्रकूट से पारसनाथ भगवान चले गए, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। हाँ, परंतु एक हमारे उसमें निर्वाण भक्ति में आता है, निर्वाण भक्ति में आता है कि जैसे एक हंडे में जूही, मोगरा, चमेली, गुलाब सब फूल भर दो, और 5 घंटा 7 घंटा उसमें बंद करके रख दो, और फिर जब फूल निकाल दोगे, फूल निकल जाने के बाद में भी उस हंडे में सुगंध रहती है। वैसे पार्श्वनाथ भगवान अपने स्थान से चले गए तो क्या हुआ? इस पूरे कण कण में वो सुगंध, वो परमाणु इसमें है। इसलिए लोगों की भावना बनती है कि हम सम्मेद शिखर जी की यात्रा करें। देखो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, वो चले गए तो क्या हुआ? उनके पुण्यानुबंधी पुण्य जो उनके परमाणु हैं उस इस मिट्टी में है। इसलिए लोग इतनी श्रद्धा से इतना, गांव में तो एक यहाँ से वहाँ जाना है तो स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, परंतु यहाँ 18 मील की पहाड़ की वंदना हंसते हुए आनंद के साथ में कर लेते। माने आज भी इस पहाड़ में वो परमाणु विद्यमान है, इसलिए हमारी श्रद्धा और विशेष बढ़ती जाती है शिखर जी आने की। तो आए शीघ्र से शीघ्र हम सब भक्तों के भावना जो शिखर जी आने की है, शीघ्र से शीघ्र वो भावना पूरी होवे। इस शुभ भावनाओं को लेकर ताली बजाओ, खुशबू बजाओ। ये हमने निर्वाण भक्ति में बताया है पूज्यपाद आचार्य ने कि इस प्रकार देखो, फूल निकालने के बाद में भी उसमें सुगंध रहती, खुशबू रहती है। वैसे भगवान चले गए तो क्या हुआ? उनके सारे पुण्य की वर्गणाएं इस मिट्टी में हैं। वहाँ जाते ही पता नहीं स्टेमिना आ जाती है, और अपने आप हम चलने लग जाते हैं, और 18 मील की वंदना करके नीचे 3 बजे तक 4 बजे तक नीचे आ जाते हैं। हाँ, तो ये आज भी सभी भक्तों की श्रद्धा बहुत अच्छी सराहनीय है। ऐसी श्रद्धा भक्ति आप बनी रहें इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु तद्योग जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रापितं प्रतिदिनं माता धरैरा त्रैलोक्य मंगल शिवालय कामदाः माराधिकं तविभोर्वतारयामि, नाराधिकं तविभोर्वतारयामि। पात्रे पिते चंदन पुष्प दीपसिद्धिं शारति अवतरणं करोमि। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव को नमोस्तु। सम्मेद शिखर जी की ऊर्जा के साथ में होगा हमारा आशीर्वाद। सभी को मंगल आशीर्वाद, शुभकामना, कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, समाधि से मरण हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए ऐसी भावना रखो। नहीं रखोगे तो जब तक अटपट में रहे तब तक खटपट होए। जब मन की अटपट मिटे छटपट दर्शन होए। सम्यक दर्शन का लक्ष्य बना के सारी क्रिया करें तो हमारा जीवन सफल होगा। इसी के साथ में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दोपहर में 2 बजे पद्मावती की आराधना में सभी लोग शामिल हो जाएंगे। गुरु